जो भंडारी देगा ये आइए महाराज जी आइए, महात्मा का भेष है, अब जाओ का आओ महात्मा जी आओ आओ भोजन कर लो। चलो लैया के भोजन करा दिया। चलो हमारे राजा का प्रश्न बता दो, एक हल्का कर दो बात जाओ। बस राजा के सामने पेश किया। राजन कहते हैं बताओ संत के दर्शन करने से क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं बता पाया, जेल में पहुंचा दिया। अब क्या रहेगा? महात्मा ने देखा अभी तो पहुंच गए जेल में, चलो काम है चल। चले जाते भंडारी जाए महात्मा जी रुको 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 भोजन कर लो, भोजन 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 करो भोजन। अरे भैया महात्मा कहते मैं तो भोजन करूंगा नहीं। क्यों नहीं भोजन करोगे? देखो मेरे राजा का प्रश्न हल नहीं कर पाओगे, भूखे बंद हो जाओगे, इसलिए भोजन कर लो। उन्होंने क्या क्यों भोजन कर ले? हमने बुरा किया भोजन नहीं करते, नहीं भोजन करूंगा मैं तो अपनी रास्ता नापूंगा, आगे बढ़ूंगा, हम क्यों भोजन करें? अब नहीं भोजन करोगे तो चलो मेरे राजा, हम क्यों चले राजा के पास? हमारी जाने के क्या मतलब? अरे भाई हमारी कोई हज है नहीं, हम तो अपनी रास्ता नापूंगा। हर कारण सुना ये तो राजाओं के पास नहीं जाते, भोजन भी नहीं करते। अरे भाई नेक रुको, हर कारण दौड़ के राजा के पास जाता है। क्या कहता है? राजा ने एक महात्मा ऐसा आया है, ना तो खाता है ना आपके पास आता है। राजा ने जो बात सुनी, राजा ने सोचा हाँ आज महात्मा है, महात्मा है। भाग खड़े हुए राजा, जाते जाते महात्मा के पैरों को पकड़ लिया। महात्मा जी दया कर दो तो हमारी तो बहुत बड़ी गलतियां हुई, हमारी गलतियों को माफ कर दो। राजा समझ गया कि आज महात्मा आया है। अभी जो महात्मा नहीं थे, जो खाने पीने वाले थे, ये सब खाने पीने वाले थे, आज आया महात्मा। जाते जाते पैर पकड़ लेते और मिन्नत करते हैं, आरजू करते हैं, दया दुआ मांगते हैं। मांगते महात्मा कहते हैं बताओ अच्छा तुम्हारा क्या प्रश्न है? राजा कहता मेरा प्रश्न है संत के दर्शन करने से क्या लाभ? और बस महात्मा जी ऐसा बताओ जो समझ जाए, हम पूरा उसका फल ले लें, पूरा फल। ठीक है अच्छा, तो इसी तरह तुम्हें बताएंगे राजन। हाँ देखो वो बाग दिखाई देता, जाओ वो बाग में घूमना, कोई चीज तुम्हें दिखाई देगी और देख कर लौट आना, देख कर लौट आना, जाओ। राजा खुशी में दौड़ता हुआ जाता है, बाग का चक्कर लगाता है, बाग में कोई चीज नहीं दिखाई देती। एक पेड़ पर एक डाल पर 3 कौआ देखे, उन्हें वो कौआ दिखाने और तो कोई चीज में दिखाई नहीं। चलो कौआ तो मिले देखने को, बाग खड़े हुए। राजा के पहुंच गया महात्मा के पास। महात्मा जी बात तो 3 कौए देखे और उन्हें कोई चीज दिखाई नहीं दी। महात्मा के चरणों को पकड़ता है, विनती करता है महात्मा जी। महात्मा कहते बच्चा तुमने देख नहीं पाया, चीज तो वहां है, तूने देख नहीं पाई, जाओ फिर जाओ देखो। अब फिर जा करके जाते हैं, देखने जाते हैं। अब भाई बाग घूमा, उसी पेड़ पर उसी डाल पर जब देखा, क्या देखा? 3 बगुले बैठे। बगुलों को जो देखा ज्ञान हुआ, भाई कैसा है ये तो बगुले हैं, हम तो ये कहते थे कौए। ठीक है बगुलों को देखा, बाग खड़े हुए महात्मा के पास। महात्मा जी के पास पहुंचे, पैरों को पकड़ते, मत्था रखते हैं, अपनी गलती को माफ कराते हैं। अरे महात्मा जी बताओ, वहां तो बगुले थे। महात्मा कहते राजन तूने फिर नहीं देख पाया, फिर नहीं देख पाया, जाओ फिर। अब महात्मा की आदेश दिया, राजा फिर दौड़ा, भागा, फिर बाग में घूमता है। जहां 3 बगुले थे ता 3 हंस बैठे देखे। जब हंस बैठे देखे तो उन्हें कहा कि ठीक कहते तो महात्मा तो कहते हुआ तुमने देख नहीं पाया, तो पहले मैंने बगुले देखे थे तो हंस हैं,
चलो बताएं चल। भाग खड़े हुए महात्मा के पास पहुंच जाते हैं, मिन्नत करते हैं, पैरों को पकड़ लेते हैं, कहते हैं महात्मा जी अब की देख कर आया मैं सही, अब की सही देख के गए, बात तो हंस है। तो महात्मा कहते राजन फिर भी नहीं तुमने देख पाया, फिर भी नहीं देख पाया। अब राजा आदेश देते हैं राजन जाओ, फिर जाओ देख कर जाओ। राजा फिर बाग घूमता है, जहाँ 3 हंस थे, बड़े ध्यान सुनो जो हमारी नहीं कल्पना है, तहाँ 3 महात्मा मनुष्य शरीर में बैठे हैं। और जब मनुष्य शरीर में बैठे हैं, कैसे हमारे यहाँ लोग हैं देखा होगा, आदमी को आदमी नहीं जानते हैं, आदमी को पशु नहीं जानते हैं, ऐसे तरह लोग हैं। जब तक आत्मा के पास नहीं जाओगे तब तक तुम पशु बने रहोगे, नहीं समझ पाओगे। तो इस तरीके से जब महात्मा राजा ने देखा 3 महात्मा बैठे, महात्मा को जो देखा आगे को दृष्टि घुमाई, अरे राजन मेरी बात को सुनो, महात्मा कहते हैं ऐसे नहीं, तुम समझ में मेरी बात सुनो। हाँ बताओ कि आपने किसी संत का दर्शन किया? मैं कौन था? काला कौआ था, काला कौआ, जाने कितने युगों से मैं काला कौआ था। और जब तूने संत का दर्शन किया तेरे ऊपर से कर्म कर्जा उतर गया, और तेरे कर्म कर्जा को उतरने वाले को मैंने जब दिया देखा, मैंने तेरा दर्शन राजन का किया तो मैं बगुला हो गया, इतना कर्म कर्जा मेरा उतर गया। अब जाए तब फिर भाव से तेरे अंदर में जो भाव था, भाव को लगाता है, पैरों को पकड़ता है, अपनी गुनाहों को माफी कराता है। तो संत महात्मा के जब तुमने फिर दर्शन किए, फिर भाव बना, तो महात्मा ने तेरे ऊपर से कर्म कर्जा काटा। अब तैने कर्म कर्जा कटे हुए शरीर को राजा को मैंने देखा तो मेरा भी कर्म कर्जा कट गया, मैं बगुला से हंस हो गया। और जब तुम हंस को शरीर में देखा, वहां पहुंचा, फिर तने महात्मा ने मिन्नत की, अब मिन्नत की तब लौट के जब आया, आज मैं तेरे दर्शन करने से ही मैं मानव तन में आ गया हूं। अब तूने महात्मा का दर्शन किया, संत का दर्शन किया, आज तक संत का दर्शन तुझे कभी हुआ नहीं। ये तो सब महात्मा संत बने हुए हैं, आज तक तुझे संत का दर्शन नहीं हुआ। आज तुझे संत का दर्शन हुआ, और हमने जब तेरा दर्शन किया तो मैं भी मानव तन में हो गई। तो मानव तन इस तरीके से कहते हैं, मानव तन ऐसा ऐसा नहीं है। मानव तन 4 खान 84 लाख योनियों में सर्वोपर है।